पूरा समझाते हैं सर भी, एक बार नहीं बार बार पूछने पर भी वो बताते हैं पूरा एक एक लाइनिंग का भी और वोल्टेज का भी, जैसे कि क्या कौन सी लाइन कौन सी सेंस या फिर कुछ भी चाहे उसी तरीके से हम फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। ऐसे करके ही हम पूरा मोबाइल को एक बार कस्टमर आएगा तो भी रिटर्न नहीं जाएगा, इतना तो गारंटी है। इसी तरह हमारा पढ़ते हैं हम यहाँ पे पूरा इतना नॉलेज जो कि सर हमको देते हैं, इतना तो तय है कि हम कस्टमर से रिटर्न नहीं देंगे। मैं यहाँ आके पता चला कि सर मोबाइल क्या होती है, मोबाइल को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अच्छा। स्कीमेटिक का नॉलेज कैसा रहा है? एकदम परफेक्ट परफेक्ट सर, डीप नॉलेज मिला आपको? एकदम सर। और उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा कि नहीं सीखा? सर बहुत कुछ काम किया उससे? जी सर। ग्राफिक कितना बनाया, ग्राफिक को ट्रेस करके वो जैसे आप ट्रेस करते हैं उस तरीक़ा से GR चेक करके रेटिंग जैसे बताते हैं उस तरीक़ा से ग्राफिक भी बनाया। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले स्टूडेंट से। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा कमलेश जी, आप वेस्ट बंगाल से हैं और आप इस लाइन में कब से हैं? मोबाइल मैं फील्ड में इस लाइन में 13 से 14 साल से हूँ। 13-14 साल से हैं। अच्छा। तो 13-14 साल में आपका एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपकी सर। हैंड स्किल भी अच्छी होगी। हाँ सर, मेरा तो हैंड्स के लिए अच्छी है और पहले जो सेट में तो अच्छा ही काम कर रहा था, फिर नेक्स्ट में जब चेंजिंग आया सेट में, बोर्ड में जो चेंजिंग आया तब हमको प्रॉब्लम होने लगा, फिर धीरे धीरे काम मेरा अटकते गया। अच्छा। तो सही से काम नहीं कर पा रहा था, तो बहुत मैंने भी मेरे दोस्त से मतलब ये लिया, बोला कि कहाँ जाना चाहिए, सीखना चाहिए कुछ। तब मेरा दोस्त हमको बोला कि चलो इधर चलते हैं। मेरा दोस्त भी आया है इसी बैच में, तो दोनों मिल के आए हैं। तो जो सोच के आया था कि क्या मिलेगा नहीं मिला, ये जो डाउट था, ज़्यादातर ही इंस्टीट्यूट में होता है क्या कि पैसा लेके फिर वो भूल गया, तो मतलब कुछ हुआ कि नहीं हुआ, चलो चलते बनो। तो इधर ऐसा कुछ नहीं है, तो पूरा प्रॉपर एकदम डेट का जो सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, नेटवर्क का स्टेप बाय स्टेप, चार्जिंग का स्टेप बाय स्टेप, टोटली मतलब सोल्यूशन सही से समझाया गया है। तो मैं बोलना चाहूँगी अदर्स जो कोई आना चाहे, तो जो जीरो से हीरो बनना चाहे ये मोबाइल लाइन में, वो ज़रूर किसी दूसरा जगह ना जाके एडवांस टेक में आए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं अगले स्टूडेंट से। तो नमस्ते, आप कहाँ से हैं? सर नेपाल से। नेपाल से हैं। क्या नाम है आपका? शंकर ठाकुर। शंकर ठाकुर। तो शंकर जी, आप ये बताइए, जी सर। आप कब से काम कर रहे हैं? सर मैं 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से। कहीं सीखा था आपने? जी सर। नहीं कहीं नहीं सीखा? नहीं सीखा सर। कहाँ, यूट्यूब से सीखा था? जी सर, यूट्यूब से सीखा होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कहीं नहीं सीखा, कहीं ना कहीं सीखा। एक प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब। तो आपने यूट्यूब से सीखा? जी सर। तो यूट्यूब से सीखा, तो आप किस किस को फॉलो करते, मतलब और भी बहुत सारे चैनल को फॉलो करते होंगे, उसमें आपने एक मेरा भी किया? जी सर। पहले तो मैं ज़्यादा दूसरा का किया था, फिर बाद में भी 7-8 महीने पहले आपको जब देखा तो दूसरा को छोड़ दिया, देखना ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं। तो आपने जब से मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा कि नहीं सीखा? जी सर, बहुत कुछ सीखा। काम किया उससे? जी सर। ग्राफिक कितना बनाया, ग्राफिक को ट्रेस करके वो जैसे आप ट्रेस करते हैं उस तरीक़ा से GR चेक करके रेटिंग जैसे बताते हैं उस तरीक़ा से ग्राफिक भी बनाया। तो आप मतलब वीडियो देख कर के आए? जी सर। तो जो आप उम्मीदें लेके आए थे कि एडवांस टेक जाऊंगा, मुझे इतना नॉलेज मिलेगा, तो उतना मिला कि नहीं? सर उससे ज़्यादा। आपकी सोच से ज़्यादा मिला? जी सर। मतलब आपने सोचा था इतना कि इतना मिलेगा? नहीं सर, उससे ज़्यादा। लास्ट आज डेट सेक्शन पढ़ाया, इतना ज़्यादा कुछ होता था मेरे को तो मालूम भी नहीं था सर। अच्छा। खुश हो आप यहाँ? जी सर, जरूर तो पूरा। नेपाल वासियों को कुछ बोलना चाहोगे? सर नमस्ते। नेपाल सबैभन्दा पहिला म नेपालहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि कोही मोबाइल रिपेयरिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने होइन, तपाईँहरू चिन्ता नगरिकन यहाँ बिन्दास आउनु। र मेरो यो होइन कि म कसैलाई फसाउन चाहन्छु होइन, र अन्य ठाउँमा हुन्छ कि तपाईँहरूलाई अरू अन्धकारी पैसा लिएर फेरि काम सिकाउँदैन अनि यता फसाइदिन्छ होइन। यहाँ आएर तपाईँ एकदम फ्री माइन्डले र राम्रोसँग सिकेर जानु, टेन्सन नगरिकन है। मसँग त्यति नै त। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। मिलते हैं हम अपने अगले स्टूडेंट से। चलिए। तो सर मेरा नाम बताइए। पंकज पांडे है। अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश डुमरियागंज से हूँ। अच्छा। तो पंकज जी, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपकी जब कब से काम कर रहे हैं आप? सर 8 साल हो गए। 8 साल। 8 साल में आपकी हैंड प्रैक्टिस या स्किल में या आपको सर्किट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? सर सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आ रही थी डेट सेक्शन में, फॉल्ट फाइंडिंग में, और
बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है सर कि सेट पे किस जगह पे काम करें कि कोई और चीज़ खराब ना हो उसमें, सिर्फ उसी पार्टिकुलर जगह पे कैसे काम करें। तो सर इसमें प्रॉब्लम होती थी, ब्लैक पेस्टेड में प्रॉब्लम होती थी, डबल डेकर में सर, थोड़ा यूपीएस में भी प्रॉब्लम होती थी, इन सब में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। सर यहाँ आके पता चला कि सर मोबाइल क्या होती है, मोबाइल को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अच्छा, स्कीमेटिक का नॉलेज कैसा रहा है? एकदम परफेक्ट, परफेक्ट सर, डीप नॉलेज मिला आपको? एकदम सर। और कंपोनेंट्स का डीप नॉलेज? सर एकदम बढ़िया, एकदम फॉल्ट फाइंडिंग ये हो गया सर। अच्छा। पहले जो 3 दिन थे आपके इस इंस्टीट्यूट पे, उन 3 दिनों में जो आप फील कर रहे थे वो उसके बारे में बताएं, और उसके अगले जो बाकी के 7 दिन रहे सर, दोनों में क्या डिफरेंस था? पहले 3 दिन में आप क्या सोच तो रहे लग थे? रहा था सर जब कंपोनेंट क्या काम करते हैं, कैपेसिटर हो गए, रजिस्टर हो गए, सब क्या काम करते हैं, मोबाइल में कैसे लगते हैं सर, तब तो लग रहा था यहाँ से चले ही जाए। फिर सर ने कहा रुकिए आप फिर देखिएगा, फिर उसके बाद जो समझ में आया सर, अभी मोबाइल में क्या है सब कुछ जान गए हम लोग। एक नस एक बारीक से बारीक कहाँ से क्या काम करती है, ऐसी कैसे कंपोनेंट, सब कुछ जान गए सर, खुद ही बना सकते हैं हर चीज़। आपको हर तरीके की नॉलेज, यानी कि डीसी की मींस आपके जो चार्जिंग टेस्टर होता है उसकी सब तरह की नॉलेज दी गई आपको यहाँ पे? सर आपको सब कुछ क्लियर कट पता है? आपको लगता है कि अब आपको कभी कोई यूट्यूब का वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं सर, हम खुद वीडियो बना सकते हैं। आप खुद वीडियो बना सकते हैं, मतलब आपके नोट्स इतने पावरफुल दिए गए आपको कि अब आप खुद किसी और को गाइड कर सकते हो। सर मोबाइल के डेट सेक्शन में इन सब में तो हम नहीं फंसने वाले। तो पंकज जी, अगर मैं जानना चाहूँ, अगर इसमें एडवांस टेक को रेटिंग देना तो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 सर। पक्का? जी। कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा तो नहीं दिया जाए? दबाव से हमसे ये कहवा लेंगे कि ये अच्छा है, वही नहीं, चीज। दबाव में नहीं बोल रहे हैं सर। यहाँ कभी किसी को भी दबाव में रिव्यू नहीं देने को सर कहते हैं। कभी सर ने कहा ही नहीं कि ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, जो आपने फील किया, जो आपने सीखा है सिर्फ वही बताओ। अच्छा, आपको यहाँ पे वर्किंग करने के लिए पर्टिकुलर सारे टूल्स मिले? हाँ सर, देखिए ये है सर, ये है सर, सब सभी स्टूडेंट को पर्टिकुलर ब्रांडेड है सर, मतलब जैसा सेटअप आपके शॉप पे है वैसा ही? सर वैसा ही है, उससे ज़्यादा ही या उसके बराबर आपको यहाँ पे टूल्स वगैरह सारे मिले? अच्छा भी है, यहाँ की पता चला कि ये भी सब टूल्स होते हैं, जरूरी हैं रिपेयरिंग में। सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे? सर सपोर्ट सिस्टम तो सर देखते हैं सर, कभी जो पिछले स्टूडेंट सीख के गए हैं यहाँ से उन सबको तो यहाँ हमेशा मिलता ही रहता है। कभी कोई ज़रूरत होती है सर तुरंत फ़ोन उठाते हैं, बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, उनका काम हो जाता है सर। बेस्ट है, सपोर्टिंग सिस्टम में बेस्ट इंस्टीट्यूट है सर, हर तरीके से, मतलब आपको लगता है कि ओके रिपोर्ट है? एकदम खुश हैं सर। थैंक यू सर। तो आप आपका नाम मेरा बताइए। नाम संतोष है सर, कर्नाटक से आया सर। अच्छा। तो आप कब से हैं इस लाइन में, आप कब से काम कर रहे हैं? 10 से 12 साल हुआ सर। अच्छा, मेरे 10 से 12 साल। को स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं था सर। अच्छा, तो यहाँ आपको बोर्निंग में schematic लिया का था knowledge सर। मिला? हाँ मिल गया सर। Schematic बोर्नियो का- चलाते थे आप पहले? चलाता था सर, थोड़ा लाइन पकड़ता था, ऐसा कंफ्यूज होता था सर। बाद में इधर आया, बोर्निंग का कैसा है स्कीमेटिक, तुम्हारा वीडियो देखा सर, तुम्हें क्या समझा रहे थे सर वो वीडियो में, सब स्कीमेटिक बारे में समझा रहे थे सर, ऐसा ऐसा जाना का ऐसा। वो वीडियो देखकर मैंने क्लास ज्वाइन किया। अच्छा। तो जैसे कि बोर्नियो की बात करूं और जो आपने एक्सपीरियंस यहाँ लिया, जो आपने यहाँ स्कीमेटिक पढ़ा, हाँ। उसके हिसाब से बोर्नियो में कितना बताया जाता है? बोर्नी में थोड़ा पता था सर, थोड़ा पता था, इधर तो ज़्यादा पता है। तुम्हें कैसा कहना, किधर से किधर आता है लाइन, किधर से रजिस्टर लगता है, किधर से कैपेसिटर लगता है, क्या क्या लगता है, इसके कॉइल किधर लगता है, सब कुछ डायग्राम बनाते थे, बोर्ड पे लिखे थे सर। बोर्ड पे लिखे बाद हम लोग क्या करते सर, बाद में रूम पे जाकर ऐसा डायग्राम बनाते सर, ऐसा वाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मैंने डायग्राम बनाया सर ऐसा। नहीं तो इनको ड्रा करने से आपको क्या मदद मिली? ये तो पूरा नॉलेज बढ़ता ना सर। कॉइल किधर आया, अच्छा। तो बैटरी कनेक्टर किधर से आया, क्या क्या लगा, रजिस्टर क्या लगा, सब कुछ नॉलेज आता ना सर। मतलब आपने खुद से ड्रॉ किया है, तो आप अपना खुद का भी बोर्नियो तैयार कर सकते हो हाँ मतलब? सर, हाँ सर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया मैंने किया ना आपने। ये तो नॉलेज तो ज़्यादा आया है सर मेरे। अच्छा। तो बोर्नियो से काफ़ी ज़्यादा आप समझ चुके हैं, मतलब हाँ। आपको बोर्नियो देखने में अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं सर। आप बिना बोर्नियो के भी काम कर सकते काम कर हैं। सकते बोर्नियो की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? जहाँ पर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात करें, वो भी उन सेटों की जिनका स्कीमेटिक मार्केट में नहीं है, तो उनमें हम एक हिंट लेने के लिए, ताकि हमारा जो हम काम कर रहे हैं, हम बिना स्कीमेटिक के भी काम कर सकते हैं उन सेटों में भी जिनके स्कीमेटिक नहीं होते हैं। लेकिन बोर्नियो की हेल्प कहाँ मिल जाती है कि उसमें हमारा टाइम कम लगेगा, हार्डवेयर सॉल्यूशन देखने से हमारा टाइम कम लगेगा
हमारा बिटमैप देखने से टाइम कम लगेगा, इसलिए केवल वो चीज़ देखी जाएगी। बोर्नियो में भी स्कीमेटिक को ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। स्कीमेटिक बोर्नियो के अलावा भी हमारे हलापटेक पे भी मिल जाते हैं, गिम्बी रोम पे भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी हमारा काम हो जाता है। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप हाँ सर। बोलिए। ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾರಾದರೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾರೆ, ರೂಮ್ನು ಚಲೋ ಐತಿ, ಊಟನೂ ಚಲೋ ಐತಿ. ಸರ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು 2 ಬಾರ 3 ಬಾರ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬರೋರಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಏನೋ ಕಲಿಯೋರಿದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ओके, थैंक यू। हम अपने अगले स्टूडेंट से, तो आप आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम इंद्रेश है, मैं यूपी अमेठी ज़िले से हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है मोबाइल फील्ड में? सर 3 साल से लगभग हो गया सीखते, लेकिन वो क्या होता था कि जैसे मोबाइल हाथ में आया तो फॉल्ट कहीं दूसरी जगह है, ट्रेस कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं। तो इससे क्या होता था, थोड़ा सा सर कस्टमर के अंदर वो होता था कि जब कुछ जानकारी नहीं है तो बनाएंगे क्या। तो थोड़ा सा अपडेट होने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सर यूट्यूब पे ऐसे तलाश कर रहा था कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट मिल जाए, जिसमें ढूंढते ढूंढते मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। तो एक दिन मैंने सर का वीडियो देखा, जिसमें मुझे ये लगा कि जैसे अगर ये वीडियो में इतना अच्छा बताते हैं तो इंस्टीट्यूट में तो शायद कुछ जादू ही होता होगा। और जैसा मैंने सोच के जैसे घर से निकला था तो सैकड़ों सवाल थे मन में कि वहाँ जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ आके सर जैसे जैसे क्लास चलती गई सारे सवाल क्लियर होते गए। मतलब आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके सवाल क्लियर हो गए। सैकड़ों सवाल थे, वो मन के मन में ही क्लियर हो गए। जो सोच के आया था कि पता नहीं कैसे होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास चलती गई मेरे सारे डाउट क्लियर होते गए, सवाल पूछने का मौका नहीं मिला है। और जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे रहने के लिए क्या व्यवस्था होगी, खाने के लिए क्या व्यवस्था होगी, तो आप बता सकें कि हम लोग ऐसा रह रहे हैं जैसे मतलब एक घर का माहौल है, कोई भी इस तरह उस तरह का मैटर नहीं है कि आप सोचेंगे कि पता नहीं कैसे व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था कैसी होगी, रहने की व्यवस्था कैसी होगी। तो अगर आप यहाँ आएंगे मतलब आपको 1% की कोई भी समस्या नहीं होगी, ना पढ़ने में, ना रहने में, ना रहने में, ना पढ़ने में। अच्छा, सपोर्ट का क्या बोलेंगे? आपको सपोर्ट कैसा लगता है? सपोर्ट का सर बोले तो हम देखते ही रहते हैं, जैसे क्लास चल रही है, कोई जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं स्टूडेंट्स, जैसे उनको कोई डाउट होता है तो फ़ोन पे बात करते हैं, चाहे फ़ोन करें या व्हाट्सएप पे करें। अगर फिर भी उनको नहीं समझ में आता तो सर टीम व्यूअर के द्वारा वो सिस्टम को कनेक्ट करके उनको हेल्पिंग हैंड टाइप जैसा वो सपोर्ट देते हैं। तो ये सबसे अच्छा है। और ये नहीं कि आपको 1-2 महीने सपोर्ट मिलेगा, आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट की ये कह सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। स्टूडेंट आए थे वो भी आज भी सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ से, आज भी उनको किसी प्रकार का उनको इग्नोर नहीं किया जाता है, हमेशा उनको सपोर्ट दी जाती है। जब भी उनका कॉल आ जाए, कभी भी कॉल आता है तो उनको हमेशा सपोर्ट दी जाती है। ये नहीं सोचा जाता है कि हमारे ओल्ड हैं, ज़्यादा पुराने हैं, 1 साल हो गई या 1.25 साल हो गई तो इनको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। आज अगर वो फंस रहे हैं तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज भी हम उनको सपोर्ट दें और आगे भी हम सपोर्ट देते रहेंगे। और ऐसा ही सपोर्ट एडवांस टेक का हमेशा बना रहेगा, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 1.5 साल हो। हमारा हम स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं करते हैं, नए और पुराने में, कोई भी हो, हमेशा हमारी उनकी सपोर्ट हमेशा साथ है। मेरा नाम तिरुपति है, उड़ीसा जयपुर से हूँ। तो तिरुपति जी बताएं कि कैसे आप पहुंचे एडवांस टेक को, आपने फाइंड कैसे किया? मैं बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता हूँ, Okay. यूट्यूब पे भी, जो कि फॉल्ट अगर दुकान में आई तो कुछ फॉल्ट फाइंडिंग के लिए यूट्यूब पे जाता हूँ। तो फिर ऐसे ही करते करते सर के एक वीडियो देखा मैं, अच्छा, जो कि ग्राफिक्स था। Okay. ग्राफिक पूरा जो तरीका था, जो कि यानी एक्सप्लेन करने का तरीका, वो पूरा मुझे थोड़ा सा डीपली लगा। तो फिर मैं एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो। अच्छा, फिर सारी प्लेलिस्ट खोल डाली आपने और सारे वीडियो देख डाले? पूरा देख लिए। क्या क्या एक्सपीरियंस किया, सब सारे वीडियो देखे जब आपने? तो दूसरे यूट्यूबर्स के अलावा यहाँ पे मुझे थोड़ा अलग टाइप लगा, कुछ डिफरेंट लगा होगा, आसानी से समझ पाए, जैसे ओके, इजीली कैच कर सके। राइट। और सर तभी सर से मैं फ़ोन करके पूछा, बस सर के साथ कांटेक्ट भी किया। कांटेक्ट करने के बाद वो पूरा डिटेल दिए और भी कुछ डाउटें थी वो भी क्लियर किए पूरा। 2011 से स्टार्ट किया था मैंने। 2011 से आपने स्टार्ट किया था।
इन सेंस कि हम किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट का जो पैसा है वो हम बर्बाद करना ही नहीं देना चाहते हैं। अगर नया बच्चा है, अगर उसको कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम उसको इनवाइट ही नहीं करते हैं। हाँ, पहले से Actually, पहले फ़ोन पे जो इंटरव्यू लेने का रीज़न होता है वो यही होता है कि अगर उसको कुछ आएगा तभी वो उसको यहाँ समझ में आ पाएगा। SMD पकड़ना ही नहीं आता तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो। उसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, तो आज आपकी क्लास का 15वां दिन है। ऑलमोस्ट आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल और सॉफ्टवेयर सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो चुका है। डन हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, संतुष्ट हैं? हाँ सर, बहुत संतुष्ट है, क्योंकि मुझे बहुत बारी फॉल्ट फाइंडिंग की, जैसे स्केमेटिक की, ऐसे भी नॉलेज स्केमेटिक पहले से मैं लिया हुआ था, लेकिन उसकी नॉलेज खास नहीं थी। 30% या 40% कुछ थी, लेकिन यहाँ पे पूरा 100% हो गई। और फॉल्ट फाइंडिंग जैसे कि इजी तरीके से हो रही है। कितनी फीस पे की आपने इस कोर्स के लिए? सर 30,000। तो 30,000 में आपको सॉफ्टवेयर भी सिखाया जा रहा है? हाँ सर, जबकि अगर आज आप अगर अलग से कहीं सॉफ्टवेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना पैसा लगता है? करीब 15 से 20,000 के ऊपर ही लेंगे, उससे कम तो नहीं लेंगे। ऑनलाइन पे अगर 5-10 दिन का भी आप ऑनलाइन कोर्स भी लेते हो तो भी 10,000 तो 10,000 मिनिमम लगते हैं। तो क्या यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कुछ अलग से पैसा लिया गया क्या कुछ आपसे? नहीं सर, इक्वली सब भी 30,000 के अंदर ही हो गया। अच्छा, जहाँ और आपका रहने खाने का ऑलमोस्ट कितना खर्चा लगा? सर ज़्यादा पैसे नहीं होते यहाँ पे, कम ही पैसे में हो जाती है बस। महीने के अंदर कुछ नहीं तो 2,500 से 3,000 के अंदर ही हो जाता है। मतलब 2,000 रुपये आपने बहुत हॉस्टल ज़्यादा, चार्जेस दिया हाँ। और लगभग 3,000 रुपये आपके खाने खर्चे में लगे होंगे। हाँ। तो अगर कोई स्टूडेंट आता है तो लगभग 35,000 में वो अपने कैरियर के लिए एक पढ़ाओ आगे जा सकते है ना, आराम से जा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने उड़ीसा वाले भाइयों के लिए? मैं बोलना चाहता हूँ बेझिझक आ जाइए, क्योंकि देखिए बाहर अभी जो जहाँ कहीं भी शॉर्टकट तरीका से पूरा पढ़ाते हैं, जैसे कि जंपर डालने से पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तभी यहाँ से यहाँ तक पूरा जंपर डाल दो तुम्हारा सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता, पूरा मेहनत करनी पड़ती है, एक एक लाइन को बारीकी से देखनी पड़ती है, बारीकी से पूरा समझनी पड़ती है। पूरा समझाते हैं सर भी, एक बार नहीं बार बार पूछने पर भी वो बताते हैं पूरा एक एक लाइनिंग का भी, वोल्टेज का भी, जैसे कि क्या कौन सी लाइन कौन सी सेंस या फिर कुछ भी चाहे, उसी तरीके से हम फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। ऐसे करके ही हम पूरा मोबाइल को, एक बार कस्टमर आएगा तो भी रिटर्न नहीं जाएगा, इतना तो गारंटी है। इसी तरह हमारा पढ़ते हैं हम यहाँ पे पूरा इतना नॉलेज जो कि सर हमको देते हैं, इतना तो तय है कि हम कस्टमर से रिटर्न नहीं देंगे। मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा लिखते थे, हाँ तो सर। आप अपना रजिस्टर दिखा सकते हैं, क्या लिखते थे आप? आज की करंट क्लास में कुछ अगर आपने लिखा हो मैं देखना चाहूँगा। आज डेट सेक्शन था और डीसी मशीन के बारे में पूरा डीप नॉलेज था। तो डेट सेक्शन में आप दिखाएंगे आपने क्या नोट्स बनाए? नोट्स तो बहुत बनाए, मैं पूरा बारीकी से पूरा बना दिया। पूरी बुक भर रखी है आपने ऐसा? पूरा सर, पूरा डीप है यानी पूरा फिजिक्स और पूरा मिलन है यहाँ पे। ओके, आज जो आपने डेड में बहुत सारे नए शब्द, नए वर्ड्स आपने सुने होंगे, क्या इससे पहले कभी आपने सुने थे? डेड के हिसाब से हम आईसी के बारे में या फिर शॉर्ट, हम ज़्यादातर शॉर्ट से ही जानते थे डेड, यानी फुल शॉट या हाफ शॉट तो मेरे हाथ से सही से नहीं हो पाते थे, करीब 30% या 40%, 100% तो नहीं होती थी, लेकिन फुल शॉट हाँ थोड़ा बहुत कर लेते थे, जो कि गलत तरीके से सर ने बताया हमको, ये एक्चुअली शॉर्ट करने का तरीका, ये सब नहीं करना है अभी। शॉर्ट किलर यूज़ नहीं करना है। चलिए, थैंक यू।